तो कहा कि तो आपको यह भी याद होगा कि हमने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुमको गंगा पार किया था, और तब तुमने हमसे कहा था कि कोई वरदान मांग लो। तो उस दिन हमने तुमसे कोई वरदान नहीं मांगा। हमारा वो वरदान आज बाकी है और हम उसे लेने आए हैं। कहा आज तो हमारे यहाँ स्वयं भगवान विराज रहे हैं, आज एक क्या तुम दो मांग लो। कहा चिंता मत करो, हम दोनों मांग लेंगे, आज कोई हिसाब बाकी नहीं रहेगा। कहा बताओ। कहा पहला ये कि कल सुबह सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक 24 घंटे के लिए गंगा नदी पर कोई नाव नहीं रहेगी। कहा ये क्यों मांग रहे हो? कहा बस महाराज, आपको सवाल नहीं करना है, आपको केवल देना है, कोई सवाल नहीं। तो निषाद राज ने घोषणा करा दिया कि कल सुबह में कोई केवट गंगा नदी पर अपनी नाव नहीं ले जाएगा। कहा दूसरा बताओ। कहा दूसरा ये कि आप कल सुबह से लेकर शाम तक मौन रहोगे, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये कुछ बोलेगा तो वो कहीं न कहीं तो कह दिया कि आप बोलेंगे नहीं। निषाद राज सुबह सुबह आ गए, राम से बोले प्रभु सूर्योदय से मैं मौन हो जाऊंगा और आज आप रुक जाइए। कहा नहीं, आज जाना जरूरी है। कहा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। राम ने आज्ञा दे दी। सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, निषाद राज मौन हो गए। राम लक्ष्मण सीता गंगा तट पे आए तो देखा कल शाम को बहुत सारी नावें थीं, आज सारी नावें गायब हो गईं, केवल एक नाव है। तो राम ने निषाद राज से कहा, इशारे में कहने लगे महाराज सारी नावें थीं, वो सब क्या कहाँ चली गईं? तो उसको तो बोलना नहीं था, उसने इशारा किया कि वो नाव है, एक नाव है अभी। तो राम ने केवट को आवाज लगाई, ए केवट अपनी नाव किनारे पर ले लो। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव से केवट आना। कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार परम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। कहे तुम्हार परम मैं जाना। जब राम ने कहा केवट नाव किनारे पर ले लो, तब वो सीधे सीधे राम से क्या बोला कि मैं आपके सारे मर्म जानता हूं। और जब ये बोला तो राम नीचे देखने लगे। दो आदमी कोई बात कर रहे हो और तीसरा आके कह दे, अरे तुम क्या बातें करते हो, मैं तो तुम्हारी सब जानता हूं। उन्होंने जब कहा कि हम तो सब जानते हैं, और जब ये कहा तो राम देखने लगे, तो राम तो कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण ने कहा क्या जानता है तू, मुझे बता। कहा मैं ये जानता हूं कि आपके भैया आज यहां आए हैं, आज इनको पार जाना है, हमको ये पता है।
कि गुरुदेव वशिष्ठ ने इनको सारी विद्याएं सिखाई हैं, लेकिन जल में तैरना नहीं सिखाया। ये भले ही लोगों को संसार सागर से पार कर देते हैं, लेकिन खुद इनको पार होना नहीं आता। ये मालूम है, और ये भी मालूम है कि इनको आज पार जाना है, ये रुकेंगे नहीं। इसलिए केवट ने कहा, महाराज हमारी इच्छा है, हम यहां लोगों को पार करते रहते हैं। जो कोई आता है, साधु संत आते हैं, उनको बिठाते हैं, गंगा के पार करते रहते हैं। तो जो जब पार करते हैं तो वो आपस में बातें करते हैं, तो उनकी बातें हम सुनते रहते हैं। हमने सुना है कि एक बार इनके चरण पत्थर में लग गए थे और वो नारी बन गए थे। तो इनके पांव में कुछ जादू है। जब इतने कठोर पत्थर नारी बन सकते हैं, तो हमारी नाव तो बड़ी पुरानी है। अगर इनको पार मैंने किया और इन्होंने हमारी नाव में पांव रख दिया और कहीं ये नारी बन गई, तो महाराज मेरी एक नारी तो है घर में, उसको रोटी देना मुश्किल होता है। दिन रात नाव चलाता हूं, तभी भी रोटी नहीं दे पाता हूं। और अगर दो दो हो गई तो एक ने तो नाक में दम कर रखा है महाराज, दूसरी तो नहीं महाराज, ये गलती में नहीं करने वाला। पहले तो हम इनके पांव धोएंगे और पांव धोने के बाद इनका चरणामृत पिएंगे। 2 घंटे धूप में अलग बैठे रहेंगे और हमको कुछ नहीं हुआ, तब इनको हम नाव पर पांव रखने देंगे। तो राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, सीता की तरफ, तो कहा हाँ ठीक है, पूछ लो, भाई से पूछ लो, पत्नी से पूछ लो, लेकिन बिना पांव धोए नाव पर हम पांव नहीं रखने देंगे। हम तुम्हारे सारे मर्म जानते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, और क्या जानता है तू? केवट राम से कहना चाहता है, क्षीर सागर में एक कछुआ रहता था। उस कछुए ने एक बार भगवान से कहा कि प्रभु हमको आपकी चरण सेवा करनी है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, हम चरण सेवा नहीं दे सकते, क्योंकि ये अधिकार तो माता महालक्ष्मी का है, आप उनसे बात कर लो। तो लक्ष्मी से कहा, माता प्रभु के चरण सेवा की आज्ञा दे दो। तो लक्ष्मी ने कहा, नहीं, सेवा नहीं दे सकते, चरण छूना मत, इस पर मेरा अधिकार है। हाँ, ये शेषनाग है, इससे पूछ लो, ये कह दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और शेषनाग से पूछा कि तुम भी सेवक, हम भी सेवक, हमको प्रभु के चरण सेवा कर लेने दो। तो वो इतना गुस्सा हुआ कि फन मारा, इतना काटा कि चरण धोने का संकल्प ले हुए ये कछुआ मर गया। और मरने के बाद जब त्रेता युग आया, तब वो विष्णु राम बने, लक्ष्मी सीता बनी, और लक्ष्मण जो शेषनाग थे वो लक्ष्मण बने। तो ये कछुआ केवट बन के आ गया और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे सारे मर्म जानता हूं, मैं जानता हूं ये राम नहीं विष्णु हैं, मैं जानता हूं ये सीता नहीं लक्ष्मी है, मैं जानता हूं जो ये ज्यादा बकबक कर रहा है ये वही है शेषनाग। तभी भी फन मारा, आज भी मार रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं वही कछुआ हूं। तब मांगा था, आपने नहीं दिया। आज मांगने जैसा कोई प्रसंग नहीं है, आज कृपा करने जैसी कोई बात नहीं है, आज हमारी बारी है। सोच लो महाराज, मैं आपके सारे मर्म जानता हूं,
मुझे मालूम है आज रात को रहोगे नहीं, आपको जाना जरूरी है, यहाँ नावे नहीं है, आपको पार होना है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, चुपचाप पांव धुलवा लो, मैं आपको रख दूंगा, पार कर दूंगा। सोच लो महाराज। और हाँ, एक बात और बता दूं, हमको पता है गुरुदेव वशिष्ठ ने सारी कलाएं दी हैं, लेकिन आपको जल में तैरना नहीं आता, तो यहाँ गंगा गहरी है, कहीं ऐसा न करना कि ऐसे उतर जाना, अगर डूब गए तो क्या जवाब देंगे महाराज दशरथ को, वो तो बचपन के हमारे सखा हैं। और जब केवट सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, भगवान को बहुत हंसी आई, इतनी हंसी आई कि जब से अयोध्या छोड़ा आज तक हंसे ही नहीं, बहुत हंसे। लक्ष्मण से कहा, सीता से कहा, सीते जानती हो हमको हंसी क्यों आ रही है? कहा क्यों आ रही है? कहा हमारा जब विवाह हुआ था तब तुम्हारे पिता जनक ने चरण धोने की बात कही थी, तो हमने एक अंगूठा धोने दिया था, और ये पूरे पांव धोने की बात कर रहा है। लक्ष्मण तुम जानते हो क्यों हंसा? कहा नहीं। कहा तुमको याद है जब हमारा विवाह हुआ था तो ये सीता तुमको सेवा नहीं करने दे रही थी, तब तुम हमारे पास आए और आकर के कहने लगे भैया कुछ करो, ये सीता सेवा नहीं करने देती है। तब हमने तुमसे कहा था होली आ रही है, होली में भाभी पे रंग डालना, और रंग डालने के बाद देवर लोग भाभी से कुछ मांगते हैं, तो तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लेना। तो जब होली आई और रंग डाला गया, शाम को जब सभा हुई तो लक्ष्मण ने कहा हमको शत्रुघ्न ने कहा हमको तो केवल भरत भैया की सेवा चाहिए, और जब भरत से कहा गया तो उन्होंने राम सीता की सेवा मांगी, और लक्ष्मण की जब बारी आई तो उन्होंने कह दिया हमको राम भैया की सेवा चाहिए। और सीता का जीवन तो राम सेवा था, और वो लक्ष्मण ने मांग लिया तो सीता जी मूर्छित हो गई।